students, today we are discuss about topics acidifications. आज हम एसिडिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो देखो एसिडिफिकेशंस होता क्या है, हिंदी में इसे अम्लीकरण कहा जाता है। आपको मालूम है कि हम पृथ्वी पे रहते हैं और पृथ्वी में लगभग 78% क्या है आपका नाइट्रोजन और 21% क्या है आपका ऑक्सीजन है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसेस हैं। ये सभी का मिश्रण है। होता क्या है, देखिए अर्थ में सूर्य का प्रकाश आता है 8 मिनट 20 सेकंड में। सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की रे होती हैं, रेडिएशंस भी होते हैं। तो जब ये अर्थ पे पड़ता है तो अर्थ पे क्या है आपका सी भी है, दूसरी क्या चीजें हैं, वनस्पति भी हैं, वेजिटेशंस भी हैं, जनजीवन भी है और उनके द्वारा भौतिक संसाधन भी हैं। अब ये जो प्रकाश है जब ये अर्थ के अंदर आता है तो ये क्या होता है आपका, कुछ तो डाइवर्ट हो जाएगा, कुछ क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, और कुछ प्रकाश क्या होता है अंदर आ जाता है। आने के बाद क्या होता है, हमारे द्वारा मानव निर्मित और दूसरा क्या होता है प्रकृति के द्वारा विभिन्न गैस का रिसाव पृथ्वी पर हो रहा है। जस्ट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड्स, अमोनिया एक्सेट्रा। और ये क्या करते हैं, इस गैस के साथ यहाँ के एटमॉस्फेयर के साथ एक कंपाउंड क्रिएट हो जाता है, दोनों के बीच में रिएक्शन होता है और एक कंपाउंड क्रिएट हो जाता है। और वह कंपाउंड क्या होते हैं, वेपोराइजेशन प्रोसेस जब होता है तब यह जो है क्लाउड्स का निर्माण कर लेते हैं। अब क्लाउड्स जब बन जाता है, कंडेंसेशन होगा, तो देखिए होता क्या है, क्लाउड्स बन जाते हैं कंडेंसेशन से और वह वर्षा के रूप में हमारे ग्राउंड्स पे आते हैं, पृथ्वी पे आते हैं। और क्योंकि ऑक्साइड्स और जलवाष्प ये दोनों मिलकर के कंपाउंड बना लेते हैं और इससे क्या होता है, वह एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम अम्ल वर्षा के नाम से जानते हैं। तो आइए इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से डिटेल में समझते हैं। मैंने सामान्य तरीके से अभी बताया है। देखिए होता क्या है, एसिडिफिकेशंस में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब काफी ज्यादा समुद्र में बढ़ जाती है तो समुद्र का पानी जो है अम्लीय होने लगता है। और जब अम्लीय होने लगता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड्स वातावरण में जाकर के पूरे एटमॉस्फेयर को क्या बना देते हैं, एसिडिक नेचर का बना देते हैं। इससे क्या होता है, पूरा एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है आपका एसिडिक नेचर का हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। बात करता हूं ग्रीन हाउस गैसेस की। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है आपका, ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही मेन कंट्रीब्यूशंस करता है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशंस कार्बन डाइऑक्साइड का ही रहता है ग्रीन हाउस गैसेस में। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले जानिए आप आपका ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसे कहा जाता है, जल वाष्प है और नाइट्रस ऑक्साइड्स। ये 6 क्या हैं आपके ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। देखिए ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं, पूरा एक ब्लैंकेट तैयार कर लेते हैं और सूर्य के प्रकाश को ट्रैप करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, पृथ्वी का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, वैश्विक तापन कहते हैं। वैश्विक तापन का मतलब यह है कि नॉर्मल टेम्परेचर आपका अर्थ का जो होना चाहिए उससे अधिक हो जाता है। लेकिन देखिए कोई भी चीज का, ये तो नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन यदि इसमें आपका ह्यूमन एक्टिविटी पार्टिसिपेट कर लेती है और उनका हस्तक्षेप हो जाता है तो जो पूरा जो रेशियो है
इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे देखिए, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, दिन के समय तो ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ा देंगी, लेकिन रात के समय पृथ्वी का तापमान जो है सामान्य 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि यहाँ के लाइफ को सरवाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होंगी तो पृथ्वी का तापमान -डिग्री सेंटीग्रेड में चला जाएगा, -20, 19 इसमें चला जाएगा, जो यहाँ के मानव जीवन को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, यहाँ के वनस्पतियों को प्रभावित करेगा, और उतने टेम्परेचर पे, उतने -डिग्री में बहुत ही जनजीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये ग्रीन हाउस गैसेस इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती हैं। तो इसके मेरिट्स भी हैं, इसके डीमेरिट्स भी हैं। लेकिन दिन ब दिन हम कार्बन उत्सर्जन करते जा रहे हैं, आज हम भौतिक संसाधनों का उपयोग करते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, इनकी मात्राएं जो है बढ़ती जा रही है, जो जलवायु परिवर्तन को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है, जलवायु को यहाँ की क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। इसमें से कुछ गैसेस ऐसे हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड्स, जो एक पॉल्यूटेंट्स के रूप में पूरे अर्थ पे क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसके दो कारण हैं, एक तो प्रकृति के द्वारा निर्मित हो रहे हैं, दूसरे आपके मानव के द्वारा। तो प्रकृति के द्वारा निर्मित हो रहे हैं तो उसमें क्या है, वॉल्केनोस से, वॉल्केनोस इरप्शन से, ज्वालामुखी के उद्गार से, पानिक पदार्थों के सड़न से, प्लैंकटन के सड़न से, सागर से, ये सबसे सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो रहे हैं, आपका प्रोड्यूस हो रहे हैं। मानव निर्मित बोला जाए तो आज हम पेट्रोल का उपयोग कर रहे हैं, ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, कोयले का उपयोग कर रहे हैं, इन सब से क्या हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। फर्टिलाइजर्स हम निर्माण कर रहे हैं, आज कुछ भी हम थे और एक जैविक खाद का उपयोग करते थे, लेकिन आज हम जो है फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, उर्वरक का यूज कर रहे हैं, उससे भी इसकी मात्रा काफी ज्यादा बढ़ रही है। दूसरा है मीथेन। आपको पता होना चाहिए कि वेटलैंड एरिया से मीथेन गैस का रिसाव होता है, जुगाली करने वाले पशु के मुंह से मीथेन गैस का रिसाव होता है। देखिए, दूसरा क्या होता है, आपका धान के खेत से मीथेन गैस रिसाव होता है, कोयले की खदान से और गैस ड्रिलिंग से भी मीथेन गैस का रिसाव होता है, जो कि मानव निर्मित है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरे पृथ्वी पर श्वसन के द्वारा, दूसरा है आपका जीवाश्म ईंधन के जलने से, वनस्पतियों के जलने से। मानव निर्मित में बात करें तो आज हम कोई भी बायोमास को जला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिसाव हो रहा है। और जो उद्योग में, इंडस्ट्रियल एरिया में, हम सीमेंट प्लांट वगैरह में अगर कुछ काम कर रहे हैं, या इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ भी अपना जीवाश्म ईंधन का दहन हो रहा है, तो वहां पर भी CO2 गैस क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, और जो वातावरण को प्रदूषित करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, आप देख रहे हो आपका धूम्रपान वगैरह के माध्यम से कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव हो रहा है। और प्रकृति के द्वारा बोला जाए तो वॉल्केनोस से कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव पूरी पृथ्वी पर होता है। अमोनिया की बात करें तो कृषि कार्य करते हैं तो वहां से क्या होता है, आपका अमोनिया गैस का रिसाव होता है। और फॉर्मिक एसिड की बात करें तो यहाँ पर जीवाश्म ईंधन के जलने से, वनस्पतियों के जलने से, उनके अपघटन से फॉर्मेल्डिहाइड और आपका फॉर्मिक एसिड्स का क्या होता है, आपका रिसाव होता है, जो कि इसमें धीरे धीरे पॉल्यूटेंट्स की मात्रा जो है बढ़ती जा रही है, जो कि हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ही हानिकारक है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम जो है आपका ऐसे वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग करें जो इस ग्लोबल वार्मिंग की घटना को कम कर सके, जिससे वातावरण जो है प्रदूषित ना हो। आज आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार की बीमारियां, जैसे आपका अल्ट्रावायलेट रे, अगर ओजोन लेयर ना रहे, ओजोन का डिप्लेशन दिन ब दिन होता जा रहा है, अगर ओजोन लेयर ना रहे तो जितने भी अल्ट्रावायलेट रे है वो पृथ्वी पर आ जाएगी और स्किन कैंसर की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये पूरा डिस्कशन को 2 बार 3 बार सुनिए, फिर आप कहीं से भी इसको पढ़ते हैं, 100% आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। एक बात और विशेष रूप से याद रखिए, एसिड रेन में जो महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
और नाइट्रस ऑक्साइड, ये महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही सल्फ्यूरिक एसिड जो हैं वो वर्षा के रूप में आते हैं और ये क्या करते हैं, वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बारे में और भी विस्तृत चर्चा हम जब एसिड रेन पढ़ेंगे तो और करेंगे। फिलहाल आप इतनी चीज़ों को विशेष रूप से जानिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।